नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपके अंदर जो 7 चक्रास होते हैं वो आपके बैलेंस हैं या नहीं। मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा। यदि वो सिम्टम्स यानी संकेत आपको मिलते हैं तो समझ लेना आपके बैलेंस हैं या अनबैलेंस हैं। सबसे पहले रूट चक्रा। ये रूट चक्रा हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में रहता है। ये हमारी चक्राओं का आधार मान लो, हमारे शरीर का आधार मान लो। जब ये अनबैलेंस होता है तो हमें अनसिक्योरिटी यानी निगेटिविटी हमारे अंदर आती है। हेल्थ से संबंधित इशू आते हैं। जब आपको अंदर से निगेटिविटी आए, अपने अंदर हीन भावना समझ में आए, हेल्थ से संबंधित कोई इशू आए, तो समझ लेना आपका ये रूट चक्रा अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करना पड़ता है। ये आपका यदि बैलेंस होगा तो आपके अंदर कोई तो नेगेटिविटी नहीं आएगी और हेल्थ इशू भी नहीं आएंगे। इसलिए इस रूट चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जो 7 चक्रास हैं हमारे शरीर में, उनको बैलेंस करना अति आवश्यक है। हमारे ये आदतों से जुड़ा हुआ है, हमारी जीवन से जुड़े हुए चक्रास हैं। रूट चक्रा नेगेटिविटी और हेल्थ से संबंधित इशू की वजह से आता है। आपकी यदि हेल्थ सही है तो समझ लो रूट चक्रा बैलेंस है। आपको नेगेटिविटी नहीं फील हो रही तो बैलेंस है। इसीलिए इस रूट चक्रा को आप बैलेंस करने के लिए कोशिश करें, अपने व्यायाम पे ध्यान दें। व्यायाम पे ध्यान दें, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यदि आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आपका रूट चक्रा बैलेंस हो जाएगा। वैसे ये बीज मंत्र से भी होता है, लेकिन ये कई तरीकों से हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। तो यदि आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका रूट चक्रा बैलेंस हो जाएगा। नंबर 2 पे आता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र क्रिएटिविटी और सेक्सुअली से संबंधित होता है। जब हमारा ये रूट चक्र अनबैलेंस हो तो हमें कुछ नया करने का मत, यानी ये स्वादिष्टान चक्र है, यदि ये अनबैलेंस हो तो समझ लो हमें कुछ नया करने का मन नहीं करता, सेक्सुअली थॉट आएंगे। इसको बैलेंस कर, यदि आपका बैलेंस है तो आपके अंदर नए नए काम करने की मन में विचार आएंगे। सिंगिंग यानी पेंटिंग, कुछ क्रिएटिव करने का मन करेगा और आपके सेक्सुअल थॉट से संबंधित कोई थॉट नहीं आएंगे, तो समझ लेना आपका ये स्वादिष्टान चक्र बैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए अपने आप को क्रिएटिविटी काम में लगाएं, कुछ नया करने की सोचें। जब आप कुछ नया करेंगे, आपका मन लगेगा, तो आपका ये स्वादिष्टान चक्र बैलेंस हो जाएगा। नंबर 3 है मणिपुर चक्र। ये मणिपुर चक्र आत्मसम्मान यानी सांसारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरे गाड़ी बंगला पैसा, ये आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। जब ये अनबैलेंस होगा तो आपको हमेशा कहीं जाओगे तो आप अपने आप को गरीब महसूस करोगे। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, आत्मसम्मान को ठेस ऐसा लगेगा कि मेरा कोई सम्मान नहीं करता। और यदि आपका मणिपुर चक्र बैलेंस है तो आप से के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा होगी। आपको मोह माया यानी गाड़ी बंगले से कोई लेना देना नहीं होगा। इसको बैलेंस करने के लिए कोशिश करें, सूर्य का, ये सूर्य से संबंधित है, तो आप यानी धूप में बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा धूप में बैठें, तो ये आपका मणिपुर चक्र बैलेंस हो जाएगा। नंबर 4 है हृदय चक्र। हृदय चक्र का मतलब हमारे रिलेशन है, ये रिलेशन से संबंधित है हृदय चक्र। किसी से कभी अच्छे से बात कर रहे हैं, किसी पे गुस्सा आ रही है, तो समझ लेना आपका ये अनबैलेंस है। और हर किसी से प्रेम से बात करते हैं, निस्वार्थ प्रेम से बात करते हैं, तो समझ लेना आपका ये बैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए नेचर के करीब रहें, नेचर के करीब रहें, पेड़ पौधों को पानी दें या नंगे पांव घास में घूमें, पक्षियों को दाना डालें, यानी नेचर के आपको करीब रहना है, तो ये आपका जो हृदय चक्र वो बैलेंस हो जाएगा। नंबर 5 है कंठ चक्र। ये कम्युनिकेशन से संबंधित आता है।
ज़्यादातर लोगों की कम्युनिकेशन सही नहीं रहती, लोगों से कम बनती है, यानी कम्युनिकेशन सही ना होना इसका मतलब आपका अनबैलेंस है, और आपकी कम्युनिकेशन सही है तो मतलब बैलेंस है ये। और वैसे भी इसको बैलेंस करने के लिए जो लोग झूठ बोलते हैं, जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, उनका ये हमेशा थ्रोट चक्र अनबैलेंस से रहता है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें आपको हमेशा सच बोलना है, लोगों से अच्छे से बिहेव करना है, कम्युनिकेशन अच्छे से रखनी है, झूठ ना बोले। झूठ बोलने से ही हमारा थ्रोट चक्र अनबैलेंस होता है। यदि आप हमेशा सच बोलेंगे तो आपका थ्रोट चक्र ओपन रहेगा, हमेशा वो ये बैलेंस रहेगा। हर किसी से सच्ची बात करें। नंबर 6, थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र का मतलब यह है दिमाग के बीच में बैलेंस होना। हम किसी को सामने वाले हमारे बारे में क्या सोच रहा है, किसी ने हमारे साथ क्या किया, ये सब समझने की शक्ति थर्ड आई चक्र देता है। इसको जब आप किसी के बारे में समझ नहीं पा रहे हो कि सामने बंदा हमारे साथ क्या करने वाला है, ये क्या सोच रहा है, तो समझ लो आपका थर्ड आई चक्र अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए त्राटक ध्यान की ज़रूरत है। वो भी त्राटक ध्यान आप एक दीवार पे बिंदु लगा के आप त्राटक ध्यान कर सकते हैं, उससे बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस होने के बाद आप हर किसी के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, यानी कोई सामने वाला अपने बारे में क्या सोच रहा है वो तुरंत मालूम पड़ जाएगा आपको। यानी ये थर्ड आई चक्र होता है। वैसे ये हमारे सारे चक्राओं में सबसे इम्पोर्टेंट है। थर्ड आई चक्र हमारा ओपन जब बहुत यानी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7 है क्राउन चक्र। ये दुआ बद्दुआ से संबंधित है, यानी हमारा ज़्यादातर फिजिकल लेवल यानी सांसारिक जीवन से जुड़े होते हैं, तो मतलब आपका अनबैलेंस है। और आध्यात्मिक से आप जुड़े हुए हो तो बैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए आप बड़ों का आशीर्वाद लें, क्योंकि जितना ये दुआओं से बैलेंस होता है, जितनी आप लोगों की दुआएं लोगे, ये आपका चक्रास बैलेंस हो जाएगा। दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। वैसे मैंने वीडियो 7 चक्रास के डिटेल के ऊपर भी पूरी डिटेल भी बनाई है, लेकिन आज मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। यदि डिटेल में देखनी हो तो मेरी वीडियो एक और है। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो चक्रास बैलेंस से संबंधित या किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वो आपकी जो समस्या होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।